हेलो स्टूडेंट्स, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमनली आज क्वेश्चन है। चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम सभी जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी जो है दैट शुड बी इक्वल टू, ये इक्वल हो जाएगा किसका, एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस विद इन लिमिट्स ऑफ टाइम। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है, हम सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की dv बाई डी टी यानी डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ dv अगर आप लिखोगे स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी तो हमें मिलेगा a इंटू डी टी। अब मान के चलिए ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इसको हम प्रॉपरली इंटीग्रेट करते हैं, इनिशियल मोमेंट t1 से लेके फाइनल मोमेंट t2 तक। ओके, सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी t1 से t2 तक इंटीग्रेट करेंगे। सो हमें ये मिलेगा डेल्टा v बेसिकली v2 माइनस वी वन को हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी यानी डेल्टा v। और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन हमें मिल रहा है वो है एक्सेलरेशन इनटू डी टी विद इन लिमिट्स ऑफ टाइम t1 से लेके t2 तक। यानी अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इस तरीके से मिला है स्टूडेंट्स, मान के चलो आपके पास एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, एटी ग्राफ है। सो 80 ग्राफ अगर हमारे पास है, मान के चलो रफली मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये 80 ग्राफ है। ऑल राइट, सो दिस इज द ग्राफ और टाइम एक्सिस ये दिख गया, ग्राफ और टाइम एक्सिस एंड विद इन द लिमिट्स ऑफ टाइम। मान के चलो इनिशियल मोमेंट t1 से लेके फाइनल मोमेंट t2 के बीच, ये है t1 इंस्टेंट और ये t2 इंस्टेंट। सो बाउंडेड बाय द ग्राफ टाइम एक्सिस विद इन लिमिट्स ऑफ टाइम, ये जो एरिया मैं शो कर रहा हूँ लाइन से, ये एरिया हमें बताएगा चेंज इन वेलोसिटी। ऑलराइट, हमेशा याद रखिएगा, हो सकता है कि एरिया आपको 80 ग्राफ के टाइम एक्सिस के ऊपर ही ऊपर मिले, यानी देखो जैसे कि यहाँ पे एरिया ऊपर ही ऊपर रहा जिसको हम एरिया अपर कहते हैं, तब तो ये हमें पॉजिटिव कंसिडर करना है। बाई चांस स्टूडेंट्स किसी सिचुएशन में अगर आपके पास ये सिचुएशन आए, मान के चलिए आपने 80 ग्राफ ड्रॉ किया या जो कोई भी क्वेश्चन में गिवन है 80 ग्राफ, ये है एक्सेलरेशन का एक्सिस और ये है टाइम का एक्सिस। ओके, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में मान के चलो हम यहाँ से लेकर इनिशियल मोमेंट यहाँ से लेके फाइनल मोमेंट यहाँ तक हम एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, ये है इनिशियल मोमेंट t1, ये है फाइनल मोमेंट। इस दौरान हमें चेंज इन वेलोसिटी बताना है और हमने ये पाया कि ग्राफ का एक पार्ट तो ऊपर है लेकिन एक पार्ट नीचे है। देखिए ये पार्ट जो टाइम एक्सिस के ऊपर है और ये पोर्शन जो है टाइम एक्सिस के नीचे है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, एरिया अपर जो है इसको हम पॉजिटिव मानते हैं और नीचे टाइम एक्सिस के नीचे वाला एरिया लोअर। तो इन सच केस जो नेट एरिया है स्टूडेंट्स, नेट एरिया आप कैसे निकालोगे? इन दैट केस एरिया अपर का मैग्नीट्यूड माइनस एरिया लोअर का मैग्नीट्यूड, फिर आप इक्वेट कर सकते हो चेंज इन वेलोसिटी के साथ। ओके, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गया, क्योंकि हम कहते हैं कि भैया फाइनल वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल, इसी को हम कहते हैं डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी। अब देखिए यही बन जाएगा कि v फाइनल खुद कब बताइए, जब व्हेन इनिशियल वेलोसिटी जब बन जाएगा जीरो। ओके, सो फाइनल मोमेंट पर अगर आपको वेलोसिटी बताना है जबकि इनिशियल मोमेंट पर वेलोसिटी जीरो गिवन है, तो इन दैट केस हमें मिल जाएगा कि v फाइनल इज इक्वल्स टू दैट एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस में हम ट्राई करते हैं इस कंसेप्ट को। देखो बच्चे, बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी यहाँ पर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर, यानी यहाँ पे ग्राफ गिवन है जिसमें एक्सेलरेशन का वेरिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में बताया गया है। अब क्वेश्चन मेकर इज डिमांडिंग वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट t इज इक्वल टू 12 सेकेंड, यानी फाइनल मोमेंट, यानी देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू 12 सेकेंड है, तो इस मोमेंट पर हमें वेलोसिटी बताना है। सो अभी हमने पढ़ा था कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू द एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ। एरिया बाउंडेड बाय whom? एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो जीरो टाइम से लेके 12 सेकेंड के बीच जो एरिया बाउंड आ रहा है वो है एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया का मैग्नीट्यूड है हाफ इंटू इसका बेस है 12 और हाइट है 4। सो अल्टीमेटली 2 इंटू 12 यानी 24 ऐसा यूनिट यानी मीटर पर सेकेंड आएगा। तो बच्चों यहाँ पे आंसर होना चाहिए 24 मीटर पर सेकेंड, t इज इक्वल टू 12 सेकेंड पर वेलोसिटी है।
और ये देखो एरिया पूरी तरीके से टाइम एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव एरिया है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन बता क्या, पार्टिकल हैज़ इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर लेकिन पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, इट्स एक्सेलरेशन वेरीज विद टाइम एज शोन इन द फिगर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 12 सेकेंड, यानी टाइम 0 से लेकर स्टूडेंट्स आपको टाइम 12 सेकेंड के बीच देखना पड़ेगा कि एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ कितना है। यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये जो पार्ट है ग्राफ का, ये टाइम एक्सिस के ऊपर है। इस ट्रायंगल का बेस देखो, इस ट्रायंगल का बेस हो गया 4 से लेकर 12 के बीच यानी 8 यूनिट, और इसका जो हाइट है आपको दिख गया वो है 6 यूनिट, यानी जो अपर एरिया है, अपर एरिया को हम लिखेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल, बहुत इजीली आपको मिलेगा 24 यूनिट। एग्री करते हो? जबकि लोअर एरिया ये जो पार्ट है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, लोअर एरिया का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हाफ इंटू हाइट हो गया 3, माइनस मत लिखना, मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं हम, इंटू 4, यानी हो गया 6 यूनिट। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, यानी 12 सेकंड पर जो वेलोसिटी है और 0 सेकंड पर जो वेलोसिटी है, इनका डिफरेंस यानी चेंज इन वेलोसिटी जो है, इसको हम लिखना पसंद करेंगे एरिया अपर माइनस एरिया लोअर। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 18, बहुत इजीली आपको मिलेगा 12 सेकंड पर वेलोसिटी, 0 टाइम पर जो वेलोसिटी है प्लस 18, तो बच्चों गिवन है 10 प्लस 18 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 28 मीटर पर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 28 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों इस तरीके से इस कंसेप्ट को ग्राफ में हम अप्लाई करते हैं।